गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि इस रिलेशनशिप में कौन मूव ऑन कर गया है या कौन प्लान कर रहा है मूव ऑन करने का। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं या बहुत अरसे से आपकी बातचीत नहीं हुई, ब्रेकअप हो गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली होगी। एंड इवन देन अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं और आपको बहुत ही सिचुएशन अपने रिलेशनशिप की वियर्ड लग रही है या कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मैसेजेस वही पिक कीजिएगा जो आपसे मिलते जुलते हों। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आप जानना चाहेंगे या आपके उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है। सो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके मैक्सिमम लाइक्स जो हैं वो मेरे सपोर्ट के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कल मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है आप लोगों की। मैंने 5 मिनट्स की रीडिंग अपलोड की और उस पर इतने व्यूज़ और लाइक्स नहीं आए जितने कि मैंने इतनी डिटेल रीडिंग। अक्सर होता यही है कि मैं बहुत स्पेशल टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करके जो है उनकी रीडिंग जो है वो लेती हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता। और बहुत ही ट्रेडिशनली, टिपिकली जो हम जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर क्या सोच रहे हैं और हमारी क्या एनर्जी है, उसी पे बहुत व्यूज़ आते हैं। बट नेवर माइंड, ओके, हमारे पास ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है। बट अगेन आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू माई फ्रीक्वेंट व्यूअर्स जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मैसेजेस करके मुझे मोटिवेट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी है। उसके बाद मैं देखूंगी कि कौन मूव ऑन कर गया है या कौन प्लान कर रहा है मूव ऑन करने का। ओके, प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। आज यहाँ पर इस टाइम पर, ये दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ इतना अंधेरा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। परवरदिगार सबको अपने घर में साथ खैरियत के पहुँचाए और बारिश को रहमत का सबब बनाए, कुजा के जहमत का। आमीन सुम्मा आमीन। जी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप की एनर्जी। सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Virgo, Capricorn, 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Empress. All right. And then we have 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And then we have 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, यहाँ पर अभी तक सिर्फ ठीक है जनाब। आई होप कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हों। 3 ऑफ पेंटिकल से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में अगर मैं इस वक्त देखूं तो मुझे तो लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत प्रॉपर वे में अपने रिलेशनशिप को जो है वो लेकर चल रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से तो आपके रिलेशनशिप पे बहुत आगे तक का सोचा गया है, लेकिन विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। उनका ट्रीटमेंट आपके साथ बिल्कुल फ्रेंड जोन वाला है, लेकिन आप उनको बहुत ही हाई पेडेस्ट्रन पर देखते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेंड जोन ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप जैसे पार्टनर को अपने से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहते। विद दिस एम्प्रेस आई गेस आप फाइनेंशियली, अपीयरेंस वाइज, लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही अबंडेंट पर्सन हैं और आप शायद किसी पे भी कोडिपेंडेंट नहीं होते। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपके पार्टनर आपको किसी भी तौर पर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं बनाना चाह रहे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रांगली पब्लिक आई में है, और पब्लिक आई में होते हुए काफ़ी नोन पर्सन है, वो काफ़ी वेल नोन पर्सन है अपनी ऑफिशियल प्लेस पे भी, अपनी सोशल प्लेस पे भी और अपनी फैमिली में भी। यानी और ये पर्सन कुछ इस तरह का है कि इसने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कोई एक पर्सन, या तो ये आप हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर, लेकिन एम्प्रेस के फ़ौरन बाद आया है तो मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है।
आपने एक बड़ा कड़ा वक्त गुजारा है और इस कड़े वक्त के बाद आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया जो शायद आपके ऊपर ये बिलीव नहीं करते थे कि आप कुछ कर जाएंगे। लेकिन इस वक्त मुझे आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस लिहाज से भी आप फेम में, नेम में और गेम में बहुत आगे बढ़ गए हैं और शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको अब इस रिलेशनशिप में कुछ मिलने नहीं वाला, बिकॉज आप बहुत सारी आपने ग्रोथ को अचीव किया है, विच वॉज एक्चुअली आपने प्लान नहीं किया था, लेकिन आपकी जर्नी का वो पार्ट बन गई है। आपके पार्टनर अभी भी फ्रेंड जोन किया हुआ ही है। उन्होंने शायद आपको वो सिग्नल्स नहीं देते, लेकिन सोचते आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शायद फोकस नहीं भी कर रहे होंगे तो कोई यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। मुझे यहाँ पर लिटरली लग रहा है कि किसी ने अपने अटायर को, यानी कि अपने ड्रेस कोड को चेंज किया है, और यकीनन आपने कोई अपना हेयर कलर चेंज किया है, आपने कोई ऐसा यूनिक कोई अटायर में आपने एडिशन किया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना रहा है। दूसरी तरफ विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील दैट यू आर ऑलमोस्ट वेरी नियर टू अचीव एवरीथिंग। और आई मस्ट से कि आपने तकरीबन सब कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर लिया है। आप फाइनेंशियली तो मुझे कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहे कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन वाइब आ रही है। ये आपके पार्टनर में भी हो सकती है, और अगर आप फेमिनिन हैं, आप फीमेल्स हैं, तो आपके अंदर तो डेफिनेटली है। आपको शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल और इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हर शख्स आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने लगेगा, और उस लिहाज से ये सब कुछ आपने तनहा हासिल किया है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई लिटरली इस हद तक इंडिपेंडेंट है कि उसको बाज़ दफ़ा ये समझ नहीं आता कि लोग जो हैं वो क्यों नहीं अपनी ग्रोथ पे काम करते। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से ये फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही था। जब मैं इस तमाम सिचुएशन से निकल कर बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, और मेरे साथ जब इतने सारे मसाइल होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में मैंने एक्सक्यूज़ेस को रीज़न नहीं बनाया, तो दूसरे लोग क्यों बनाते हैं। और ये शायद आपने कोई डिलिबरेटली नहीं किया था। इस तरह के आप पर्सन हैं, आप टफ़ सिचुएशन को वेलकम करते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको रेजोल्यूशन पर लेकर आते हैं, सोल्यूशन पर लेकर आते हैं। इस वक्त भी आपकी एनर्जी कुछ इसी तरह की लग रही है कि आप डे बाय डे पेशेंस के साथ काम करते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ इस तरह रहना चाहते हैं कि भाई अगर हम इस रिलेशनशिप को किसी लवर या लवी डवी मोमेंट पर आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम मुझसे अलग भी ना हो। आपने भी डिलिबरेटली इनसे कोई डिटैचमेंट शो नहीं की है, लेकिन आपको फ्रेंड जोन में शायद होना पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज आप ना चाहते हुए भी अपनी ग्रूमिंग पर, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रूमिंग पर काम हो रहा है। आप दिन ब दिन ग्रूम हो रहे हैं, दिन ब दिन सेटल हो रहे हैं, दिन ब दिन फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, और आप इस चीज़ों को कोई मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे। शायद आपका पेशेंस काम आ रहा है, और आपके पार्टनर जो हैं वो लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके हाथों से बिल्कुल रेत की तरह निकलते जा रहे हैं, जबकि ना कोई ऐसा कोई मसला है। समहाउ आई फील कि आपके पार्टनर ने कोई कोल्ड शोल्डर आपको डेफिनेटली दिया है, जिसकी वजह से सिचुएशन आई, और आपको ऐसा लगता था कि जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो ये तो आपके रिलेशनशिप की इस वक्त करंट एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, अब मैं सिर्फ आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ कि क्या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर चेकिंग कि कौन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का प्लान कर रहा है या कौन मूव ऑन कर चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या कोई थर्ड पार्टी आ गई है। डेफिनेटली इतनी फेमस पर्सनालिटी की एक फेमस पर्सन होता है, वो लाइमलाइट में होता है, उसको लोग जानते हैं, उसको पब्लिक आई में वो होता है, तो लोगों के जहन में शक ज़रूर आता है। नाउ व्हाट वी हैव, आपकी एनर्जी आ रही है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ तो लग रहा है कि आप स्टिल ऑफर देने के लिए विलिंग हैं। आपकी तरफ से भी कोई ऐसा सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। उप्स, एक कार्ड आया और मुड़ गया, आई एम सो सॉरी।
5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, इमोशनली आप इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते उन तमाम चीज़ों को जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपको परेशानी दी है, बिकॉज़ ये सारे 4 कप्स यहाँ पर हैं। इसमें से एक 5th कप कहाँ गायब है आपको नहीं पता, और उस 5th कप के लिए, उस 5th ऑप्शन के लिए आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। आप तो मुझे किसी सूरत में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, आपने डिसीजन बनाया हुआ है। एंड द मून, बहुत फियर्स, बहुत डिप्रेशन, बहुत दुख, बहुत लो एनर्जी आपने फेस की, लेकिन अब जो आपने फ़ैसला किया है वो ये कि अब मैं कोई शिट नहीं उठाऊंगा या उठाऊंगी। ये आपका डिसीजन सिर्फ इस वजह से कि मैं हर दफ़ा इनिशिएटिव लेता था या लेती थी। आप अपने कैरेक्टर से खुद ब खुद उसको रेजोनेट कर लीजिएगा। आप विद दिस 5 ऑफ कप्स आप नहीं चाहते कि उस डार्क लाइट की तरफ देखें जिस डार्क लाइट ने आपको कुछ नहीं दिया सिवाय डिप्रेशन के। आप हमेशा हर चीज़ को सॉर्ट आउट करते थे, हर चीज़ को आप सेट करते थे, बट नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर anything which is offering you very less. It could be time, attention, money, XYZ whatsoever. यहाँ पर मुझे आपका डिसीजन मूव ऑन से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पर तो आप मुझे करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। लेट्स सी, ये 2 कार्ड्स आ गए, मैं दोनों कार्ड्स ले लूँगी। नाउ व्हाट इज़ इट? 7 ऑफ सॉर्ड्स, और राइट, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। अच्छा जनाब, आप इस रिलेशनशिप से निकल इसलिए नहीं सकते, या आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, या आपका कोई प्लान इस वजह से नहीं है क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। हाँ, आपने मुंह ज़रूर मोड़ा हुआ है और आपके पर्सन किसी और ही खाम ख्याली में बैठे हुए हैं। आपके पर्सन इस वक्त ये सोचे बैठे हुए हैं कि इसने कहीं नहीं जाना भाई, इसने यहीं टिके रहना है। लेकिन अब आप अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरह का कोई इमोशन और किसी भी तरह का प्लान रिवील करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे। आप बहुत सीक्रेटिव हुए हुए हैं। आपका जो डिसीजन है आप तभी डिस्क्लोज़ करेंगे जो कि आपको ख़ुद पता होगा कि आपने क्या डिसाइड किया है। आप अपने डिसीजन को तभी डिस्क्लोज़ करेंगे जब आपका पर्सन आपको अप्रोच करेगा, अदरवाइज़ आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपकी रीडिंग बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपकी करंट एनर्जी में आपको बता रही हूँ कि आपकी तरफ से मुझे मूव ऑन करने की एनर्जी नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट आप मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम आओ तो सही, फिर मैं बताती हूँ कि 3-13 काम बिगाड़ा। ठीक है जनाब, तो ये वाला मामला है। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर क्या मूव ऑन कर चुके हैं या वो प्लान कर रहे हैं मूव ऑन करने का। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं या वो प्लान कर रहे हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स, लो भाई हो गया काम। वहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स थे तो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड। मैं यूँ कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। 7 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा था पहले, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओफो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड द एम्परर। ओके, आपके पार्टनर दो बातें और बड़ी ट्रिकी बातें। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में भी 2 लोग हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में भी 2 लोग हैं, ठीक है। विद दिस एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सीरीज़ देख रहे हैं। आपकी एनर्जी में तो आप थे ही थे, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर, ओ गॉड, अच्छा, एक्चुअली आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ से ना आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स अपनी ही सोचों में बना चुके हैं। वो भाई देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, आपके पार्टनर को फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हैं, ठीक है। और क्यों छोड़ चुके हैं? बिकॉज़ आपके पार्टनर आपको कुछ सर्व नहीं कर पा रहे। उनके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक उनकी इलॉजिकल डिसीजंस और एक उनकी स्टबननेस, ठीक है। आप अपने पार्टनर के ये दोनों एटीट्यूड मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप उनसे लॉजिक एक्सपेक्ट करते हैं विद द अथॉरिटी एंड लीडिंग। बट आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? उनके जो सेट बिलीव्स हैं वो उसको अननेसेसरीली अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इलॉजिकल बिहेव करके, स्टबननेस में।
और इस सिचुएशन में आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। आपके पार्टनर फॉर श्योर इस बात को समझ रहे हैं कि आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स, और आपके पार्टनर ने ये बात अंडरस्टैंड कर ली है कि आप उनको अब सर्व नहीं करना चाहते, जबकि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, और उस साइलेंट ट्रीटमेंट में आपके पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे करना क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। वेयर एज आपके पार्टनर घूम आपकी तरफ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िद और उनकी अना, ये दो चीज़ें, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली बड़ा ही लॉजिकल पर्सन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जिस 7 ऑफ कप्स के साथ ये आया है, इट क्लियरली शोज़ कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में तो इसको छोड़ो वो पकड़ा, उसको पकड़ा वो छोड़ो। ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए अनएथिकल सोच है। यानी अगर आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं भाई, ये समझने की कोशिश करें। मतलब मैं ये आपको नहीं कह रही, आपके पर्सन को कह रही हूँ। जो लोग जो होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत आसान होता है कुछ लोगों के लिए किरदार कशी कर देना, यानी कि कैरेक्टर असैसिनेशन। अंगूर खट्टे होते हैं ये कहकर वो फ़ौरन एक ठप्पा और एक लेबल लगा लेते हैं कि उसके तो मतलब बहुत माजरत के साथ उसके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, उसके पास तो बहुत लोग होंगे। अब वो ये नहीं समझते कि वो पर्सन है। आप देखें आप हैं कितने खूबसूरत, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी ब्यूटी और अपनी अट्रैक्शन, अपनी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन आप देखें कि किसी के ऊपर क्या पड़ता होगा। यानी आप अपने अंदर ही एक दुनिया है, और वो अगर कोई दूसरा हासिल नहीं कर पा रहा, अचीव नहीं कर पा रहा, उसकी बदबख्ती है ये, बहुत माजरत के साथ। और उसके बाद उनको वो मिल नहीं रही तो फ़ौरन वो जो इसके ऊपर जो है वो एक ठप्पा लगा देते हैं कि उसके पास तो बहुत ऑप्शंस होंगे, विच आई कैन ईजिली। ये दो कार्ड बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोग बहुत रेगुलर टैरो रीडर्स हैं और टैरो व्यूइंग करते हैं तो आप इस वक्त के इस टॉपिक की रीडिंग को आप देखिएगा कि ये इनकी ईगो है, इनकी एक इलॉजिकल थिंकिंग है जो आपके मुतल्लिक एक नेगेटिव, कि जस्ट बिकॉज कि भाई उसके पास तो बहुत ऑप्शन है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, बहुत माजरत के साथ। लेकिन हमारे माशरे का ये अलमिया है, लोग ये नहीं समझते कि एक वक्त आता है कि इंसान कहता है भाड़ में जाओ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर आपकी तरह से बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। उनका मुंह नहीं है इस वक्त आपके पास आने का, बिकॉज उन्होंने इतना रायता फैला दिया है अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से, और उनको पता है कि आपको अगर वो छोड़ भी देंगे आपका कख नहीं बिगड़ना। अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का आपके ऊपर बहुत बड़ा करम है। लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर जो है ना, शहद के ऊपर मक्खी की तरह चिमटे रहेंगे आपसे और आपको छोड़ेंगे नहीं। खुद ही जो है वो एक उदास बुलबुल की तरह अपने आप को बिठाए रहेंगे, बिकॉज उनको डीप डाउन पता है कि उन्होंने आपको हर्ट कितना कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू में तो नहीं नज़र आ रहे। आप इसलिए गिव अप नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप बिकॉज आप मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, लेकिन आपके पर्सन का माइंडसेट मुझे जहाँ तक लग रहा है एक नेगेटिव माइंडसेट है। उनके पास ये एबिलिटी होगी कि इन दी एंड वो आपको ही ब्लेम करेंगे, और आप ही के पास ये एबिलिटी है कि चीज़ों को रिजॉल्व कर दें, बिकॉज आपके अंदर मैं समझ सकती हूँ कि एक रिजॉल्विंग एबिलिटी है। लेकिन इस वक्त आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जनाब, गुड न्यूज़ है कि कोई भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किसी ने ना प्लान किया है ना कोई प्लान कर रहा है। लेकिन हाँ, आप दोनों, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट आपके बंदे को बड़ा खल रहा है, और अच्छा है, खले, बहुत अच्छा है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते वो जैसा भी सोचना चाहें सोचें, आप वक्त पे बोलें और ऐसा बोलें कि अगले की बोलती बंद कर दें। ठीक है जनाब, तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में और फैक्टर्स क्या हैं, इस रिलेशनशिप में और फैक्टर्स क्या हैं। लेट्स सी इस रिलेशनशिप में फैक्टर्स क्या हैं। you or your partner who is planning or who has planned to move on पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव अस मोर क्लैरिटी। ऑफिशियल पर्सन, ओके, नंबर 22। हो सकता है आपके एक पर्सन कोई 22 ग्रेड के हो। आप अपने जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में जो भी ऑफिशियल पर्सन का कोई हायर ग्रेड होता है उससे आप देखिएगा, इसको टैली कीजिएगा। अगर आपके पर्सन नहीं तो ये डेफिनेटली आप हो सकते हैं। आप कोई ऑफिशियल पर्सन हैं, पब्लिक आई में आप ऑलरेडी हैं, मैं वहाँ पे पहले ही बता चुकी हूँ, लोग आपको जानते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, यस, 28,
आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर मैंने जैसे पहले कहा था, उनको वो मीट नहीं कर पा रहे, आपके स्टैंडर्ड्स को वो मीट नहीं कर पा रहे, एंड यू आर इन योर ओन। मे बी आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी ना रहे हों, लेकिन आपका ऑरा एक्चुअली इतना तगड़ा है, यानी कि आपका पर्सन क्या कोई और भी उसको लगता है दैट यू आर वेरी हाईली बहुत ही हाई पेडिस्ट्रियन पर्सन है आप, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, विच इज़ अ गुड साइन। मेच्योर, नंबर 6, आपकी मेच्योरिटी जो है वो आपके पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेच्योर पर्सन है। जो मैं शुरू में एक बात कह रही थी वो इसीलिए कह रही थी 6 नंबर, जस्ट चेक कि ये 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है। द प्रॉब्लम इज़ कि आपने अपनी लाइफ में अपने आप को जिस तरीके से ग्रूम करके ट्रांसफॉर्म किया है, वो एक्सक्यूज़ेस किसी और को अगर मिलें तो शायद वो ये सब कुछ अचीव ना कर पाते जो आपने इस वक्त अचीव किया है। इस वजह से आपकी मेच्योरिटी जो है वो आपके पार्टनर के लिए बड़ी ट्रिगरिंग है। लेट्स सी मोर, कौन इस रिलेशनशिप में मूव करने का प्लान कर रहा है या उसने मूव ऑन कर लिया है। एक कार्ड उड़ के चला गया। इम्पेशेंस, आपकी साइलेंस बड़ा इम्पेशेंट कर रही है, चांद को छूने की, चांद को हासिल करने की तमन्ना, ऐसा हो गया मामला। फिसाड, चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपके पार्टनर के लिए, कुछ ना कुछ वो जो दिखते हैं वो हैं नहीं, और जो वो हैं वो दिखते नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है। अब आप अपने पार्टनर की तरफ ज़रूर चेक करें, किसी फादर फिगर से उनकी डिटैचमेंट हुई है, वो किसी फादर फिगर को कोई मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बट देयर इज़ अ फसाड काइंड ऑफ अ थिंग। इनसिक्योरिटी, यस, दिल के हाथों मजबूर हैं लेकिन हालात उनके फेवर में नहीं, इनसिक्योर हैं, एक्चुअली वो डरते हैं भाई छोड़ के ना चली जाना या चले जाना, मेरा क्या होगा फिर, तेरा क्या होगा कालिया, ये वो वाली बात है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। अगर आपने बोल दिया उनसे कि बेटा कट लो, तो शायद वो बेहोश रहेंगे। ठीक है जनाब, लेट्स सी सोल लेवल पर, रोमांस लेवल पर आपके लिए क्या एडवाइस है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सब बहुत कुछ नज़र आ रहा है। यू कैन सी दैट व्हाट इज़ अराउंड यू एंड योर पार्टनर एंड दिस रिलेशनशिप। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। इस वक्त की सिचुएशन से आप लोगों के रिलेशनशिप जिस टर्मोइल से गुजर रहा है, अल्लाह ताला उसमें बेहतरी लेकर आए। लेकिन क्योंकि देखें ये रीडिंग ही इट्सेल्फ बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि रिलेशनशिप से निकलने की बात कर रहा है, तो ये कोई ईजी रीडिंग तो नहीं है, डिफ़िकल्ट रीडिंग है। और इस सिचुएशन को खाली आप थोड़ी देख रहे होंगे, इस सिचुएशन को बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ भी नोटिस कर रही होंगी। तो प्लीज़ ध्यान कीजिए कि आपके इस सिचुएशन को कोई फ़ायदा ना उठा ले। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड इट कुड बी एनीथिंग। रेड फ्लैग्स कुछ भी हो सकते हैं। हनीमून, यू पीपल नीड टू टेक सम ब्रेक। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली चाह रहे हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं और वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, और यू आर थिंकिंग अबाउट इट दैट अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिले तो हम शायद कहीं बाहर जाएं जो चीज़ें ठीक हो जाएं। मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर बहुत पोल्स अपार्ट सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, अगर आप नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये आप लोगों के अंदर बैलेंस की मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। रिट्रीट, यस, यू पीपल रियली नीड सम टाइम। आपके पार्टनर बहुत पुराना वक्त याद कर रहे हैं, बहुत पुराना वक्त, जब आप लोग साथ होते थे, दुनिया को छोड़ देते थे पीछे और बस सिर्फ अपनी दुनिया में होते थे, और अब उन्होंने अपने हाथों से ही ये सब चीज़ें ख़राब कर दी हैं। बहुत कम लोगों में ये हौसला होता है कि वो अपने पार्टनर की ग्रोथ और सक्सेस को जो है ना बहुत खुले दिल से अपनाएं, और शायद आपके पार्टनर ने बहुत खामोश साइलेंट ट्रीटमेंट हमेशा आपको दिया, जिससे कभी भी आपको एक अपलिफ्टिंग फीलिंग नहीं आती होगी, और जब आप फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच गए तब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी रस्सी जो है वो खींचे कैसे। तो ये एक मुझे आपके मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ग्रेट ग्रैटिट्यूड और हैप्पी सक्सेस, यहाँ तो आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं भाई। मुझे तो लग रहा है आप लोगों को, आप मेरे जो व्यूवर हैं उनको सदका देने की, चैरिटी करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ही पॉजिटिव लाइट पे रहने वाले पर्सन हैं, और आपके अतराफ़ के जो लोग हैं उनके पास से वो होता है ना कि मैं किसी से अपना मसला डिस्कस करने जा रहा हूँ, और मसला डिस्कस करना अभी शुरू ही किया था कि अगले ने 3 मसले अपने खुद बता दिए, तो आप जो हैं वो शायद
अपने ही मसलों को खुद ही रिजॉल्व करने वाले पर्सन हैं। एक कार्ड खुद ही पॉप अप आ गया, बल्कि दो। फ्रेंड्स एंड कुलीग्स, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपके किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे। शायद किसी कुलीग को या शायद आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच करें। अगर आपके साथ बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो आपकी खबरगिरी ज़रूर करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने काम पे फोकस करें, बिकॉज़ आपका एक और नई दुनिया का सर्कल बन रहा है। आपने शायद कोई एक नया फेज़ स्टार्ट किया है, नया काम शुरू किया है, जिसमें आपका सर्कल और हॉराइज़न बढ़ रहा है। प्रोफेशनल असिस्टेंस, कोई आपसे प्रोफेशनल असिस्टेंस लेने की यकीनन कुछ ना कुछ एडवाइस लेगा या आप किसी से लेंगे। आप जो भी करेंगे आप डेफिनेटली किसी की प्रोफेशनल असिस्टेंस में करेंगे। कोई भी ये जो रेड फ्लैग्स का काम आया था, कोई भी काम अपने एंड पर आंखें बंद करके फ़ैसला मत कीजिएगा। अगर आप इस रिलेशनशिप से फेडअप हो गए हैं और आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो ये दो मैसेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो एडवाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले उसकी पूरी जानकारी कीजिए। एक एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप की वजह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रोफेशनल असिस्टेंस लेकर ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव मैसेज दैट यू माइट गेट एन असिस्टेंस फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन, और लोग आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोफेशनल समझते हैं और आपकी असिस्टेंस में आना चाहेंगे, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी तगड़ी सी रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, बाय बाय।